हाय फ्रेंड्स, आज वापस में कुछ नया लेके आया हूँ। ऑफ कोर्स इट इज रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के ओल्ड स्लैब रेट क्या है, न्यू स्लैब रेट क्या है, क्या प्रोसीजरल चेंजेस हुए हैं अभी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी स्कीम ओल्ड वाली या न्यू वाली बेटर है और मैं कौन सी स्कीम चूज कर सकता हूँ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं विद स्लैब रेट। ओल्ड स्लैब रेट देखेंगे जिसका स्लैब रेट अप टू 2,50,000 0 to 2,50,000 तक था, 2,50,000, 3,00,000, 3,00,000 to 5,00,000, 5 to 10 और फिर अबाउट 10 एक कंटिन्यूअसली सेम रेट से टैक्स लगता था। सो ओल्ड रेट में कंपल्सरीली उन्होंने 3 कैटेगरीज किए हैं। इंडिविजुअल्स लेस देन 60 इयर्स, 60 to 80 जिसको हम लोग सीनियर सिटीजन कहते हैं और अबाउट 80 जिसको हम सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि अप टू 2,50,000 तक क्या था। सिंपल, सारे इंडिविजुअल्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज अप टू 2,50,000 उनको पूरा टैक्स 0 रेट से लगता है। 2,50,000 के अबाउ इंडिविजुअल जिनका एज लेस देन 60 है उनको 5% से रेट लगने चालू होगा और अबाउ 60 नील रेट से। 3,00,000 to 5,00,000 5% है। वही रेट आपको अबाउ 60 लेस देन 80, इसका मतलब सीनियर सिटीजन को 5% लगेगा, मगर सुपर सीनियर सिटीजन को 5,00,000 तक 0 टैक्स रेट है अप टू 5,00,000। 5,00,000 के ऊपर आप इनकम कमा रहे हो तो आपको 20% से टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी उम्र लेस देन 60 इयर्स है। अबाउ 60 लेस देन 80 20% एंड सेम विद अबाउ 80 और 30% का स्लैब रेट अबाउ 10,00,000 सबको एप्लीकेबल था। इसके अलावा क्या था, तो रिबेट मिलता था 12,500 का उन लोगों के लिए जिनका इनकम 5 लाख से कम था पूरे साल। ये था ओल्ड वाला। न्यू में क्या था, न्यू में जो आया है वो स्लैब रेट सबके लिए सेम है, जो अप टू 3,00,000 से 3,00,000 to 6,00,000, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 एंड अबाउ 15। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज फैक्टर, आपका लेस देन 60 हो या अबाउ 60 हो, सबको सेम स्लैब रेट रखा है उन्होंने। अप टू 3,00,000 नील रखा है, 3,00,000 to 6,00,000 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20% एंड अबाउ 50 30% है। इसमें भी गवर्नमेंट ने 87A के अंडर रिबेट रखा है उन लोगों के लिए जिनका इनकम 7 lakhs के अंदर है। अप टू 25,000 रिबेट है, तो जिनका भी इनकम 7 लाख तक है उनको टैक्स 0 भरना। याद रखेंगे, न्यू स्लैब रेट में आपको कोई भी 80C या फिर चैप्टर 6 से रिलेटेड डिडक्शंस अलाउड नहीं है। आपका मैक्सिमम आपको जो मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में जो 50,000 है वो मिलेगा। वो माइनस करने के बाद आपकी सैलरी अगर 7 लाख से कम है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि 25,000 तक रिबेट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग की प्रोसीजरल चेंजेस क्या हुए हैं। सिंपल है, पहले फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपको सिंपल था कि ओल्ड टैक्स रिजिम ही एप्लीकेबल होती थी बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब आपको अगर न्यू स्कीम में अगर टैक्स भरना है तो आपको कंपल्सरीली फॉर्म 10I भरना पड़ता था और अगर आप लेट रिटर्न भर रहे हो तो आपको न्यू स्कीम का ऑप्शन निकल जाता था। आपको मैंडेटरीली आफ्टर ड्यू डेट आपको ओल्ड रिजिम ही लेना पड़ता था। मगर क्या हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो 23-24 में आपको न्यू टैक्स रिजिम ये बाय डिफॉल्ट हो गई है। इसका मतलब क्या कि आपको अभी ओल्ड स्कीम में भरना है तो विद इन ड्यू डेट भरना है और उसके लिए एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा डिक्लेरेशन कि मुझे ओल्ड स्कीम में ही फाइल करना है। अगर आप लेट रिटर्न भर रहे हो ड्यू डेट के बाद तो आपको ओल्ड स्कीम में जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा फॉर्म। आपको कंपल्सरीली मैंडेटरीली न्यू टैक्स में ही भरना पड़ेगा आप अगर लेट भर रहे हो तो। सिंपल है, ये प्रोसीजरल चेंजेस हो गए फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये जरूर याद रखना कि आपको विद इन टाइम भरना है ITR, तो आपको ऑप्शन मिलेगा ओल्ड या न्यू के लिए। मगर आप अगर लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको वो ऑप्शन निकल जाएगा। आपको कंपल्सरीली न्यू स्कीम में ही ITR भरना पड़ेगा। न्यू वाला स्कीम या ओल्ड वाला स्कीम कौन सा अच्छा है? न्यू स्कीम में उन लोगों के लिए अच्छा है जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है और जिनका इनकम अप टू 15 लाख से, क्योंकि टैक्स स्लैब रेट 15 लाख तक खींचे गए हैं जहां तक 30% नहीं लगता है। तो आपका अगर इनकम 15 लाख के अंदर है तो बाय डिफॉल्ट बिना सोचे न्यू टैक्स रिजिम ले लीजिए। ओल्ड टैक्स रिजिम उनके लिए बेटर है जिनका हायर टैक्स इनकम है, क्योंकि उनमें सेविंग्स के चैप्टर 6 के 80C के डिडक्शंस अलाउड है जो नए स्कीम में अलाउड नहीं
जाएगी। न्यू स्कीम उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है न्यू स्कीम उनके लिए बेनिफिशियल है जो लो इन्वेस्टमेंट वाले इनकम जनरेटिंग पर्सन है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स सेविंग। उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम अच्छा है। मगर आपका अगर फाइनेंशियल प्लानिंग रेडी है पूरा फाइनेंशियल ईयर का, आपने इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसे किए कि आपको टैक्स सेव हो, के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर होगा। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें ITR फाइलिंग के लिए? सैलरी वाले के लिए सिंपल है, कोई भी ऑप्शन आप हर साल नया या पुराना कोई भी ले सकते हैं जो ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन बिजनेस वालों की रिस्ट्रिक्शन है, बिजनेस वाले सिर्फ एक ही बार ओनली वंस यू कैन गो इनटू न्यू स्कीम एंड स्टे इन अ न्यू स्कीम फॉर फर्दर पीरियड। बट आप अगर ओल्ड न्यू स्कीम से बाहर आ गए ओल्ड स्कीम में, तो आपको वापस न्यू स्कीम में जाना मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई चेंजेस ना आए। आपको न्यू स्कीम में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, या फिर आपने न्यू स्कीम छोड़ दी तो आपको ओल्ड स्कीम में कंटिन्यू करना पड़ेगा उस दिन तक जब तक गवर्नमेंट कोई उससे रिलेटेड प्रोविजन ना लाए। इससे और रिलेटेड जानकारी इंफॉर्मेटिव ऐसे इनकम टैक्स से रिलेटेड या GST से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं, अपलोड करते रहेंगे। आप सिर्फ लाइक या सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए, आपको ये जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।